हेलो एवरीवन। तो आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज में जो है फॉर्मूला क्या आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। आपको याद होगा तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। याद है क्यू का फॉर्मूला क्या था, एनी। अगला क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी, और दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, आई टी इक्वल टू एनी। ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे नई चीज, ठीक। तो आज क्या है कि हमें पहले कुछ डिवाइसेस के बारे में जानना है, ठीक है। कुछ डिवाइसेस जानना है। डिवाइसेस मींस कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। हम आज जानेंगे कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के बारे में फॉर मेजरमेंट। इनका काम क्या होता है, मेजरमेंट करना। 3 डिवाइस होते हैं। पहला आपका होता है जो डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा कौन है जो करंट को डिटेक्ट करता है, तो उसका नाम है भाइयों गैल्वेनोमीटर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, पता करता है। तो मैंने क्लास लिया था शाम वाली, तो उसमें एक बच्चा बोला टेस्टर। बताओ, उसने पूछा अगर टेस्टर होता तो मैं क्यों पूछता तू इधर मान। अच्छा, तो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन करता है जरा, गैल्वेनोमीटर। दूसरा, ऐसा कौन है जो मेजर करता है करंट को। ऐसा कौन है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, डिटेक्ट नहीं, मेजर, नापता है। वो कौन सा था जरा हमारा, एमीटर, AMMETR, एमीटर। एमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना। ऐसा कौन है जो मेजर करता है वोल्टेज को, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कौन है, मींस वो कौन है जो वोल्टेज मेजर करता है, उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, कुछ बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं और इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर हम 2 पॉइंट की बात करेंगे तो हम इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा 2 पॉइंट से इसमें होता है, ठीक है। अब ये जो एम मीटर है, एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट। और लगता है कैसे, कैसे लगाते हैं इसको, जरा नाइस से लगाते हैं, इन सीरीज मैनेजमेंट, इन सीरीज अरेंजमेंट। वोल्ट एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज अरेंजमेंट। हमेशा ये सीरीज में लगेगा। वोल्ट मीटर किसमें लगेगा फिर, इन पैरेलल, इन पैरेलल अरेंजमेंट। हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में ही लगेगा। तो सीरीज में क्या लगेगा, एम मीटर, और पैरेलल क्या लगेगा, वोल्ट मीटर। क्या मतलब है, नाप क्या रहा है ये, करंट, और लगता है किसमें, सीरीज में। नाप क्या रहा है, वोल्टेज, लगता है किसमें, पैरेलल में। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है हम कोई चीज कब नाप पाएंगे, जो सेम रहेगी। हम कोई चीज कब मेजर कर पाएंगे, जब सेम रहेगी। ऐसा तो है नहीं कभी उसकी वैल्यू कुछ आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं कोई एकदम से 2 आएगी, एकदम 3, ऐसा होगा नहीं। मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, सीरीज में, सीरीज में सबको एक साथ लगा दिया, सबको एक साथ लगा दिया। तो ध्यान रखना, सीरीज में करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। क्या सेम रहता है, करंट क्या रहता है हमेशा आपका सेम। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहता है, हमेशा। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहता है। हम जो एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं, अगर एक चीज चलानी है तो एक सॉकेट का यूज करेंगे। अगर हमें 4 चीजें चलानी है तो क्या यूज करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कुछ चलाने के लिए, वोल्टेज। वोल्टेज मिलेगा तभी चल पाएगा। बोलते हैं वोल्टेज कम आ रहा है तो टीवी में लाइनिंग सा लगती है ना, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर हमें वोल्टेज बराबर रखना है तो उसके लिए यूज करते हैं एक्सटेंशन बोर्ड। उसमें बिना किसी दिक्कत के सारे अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, कौन डिटेक्ट करता है, कौन करंट को मेजर करता है, और कौन वोल्टेज को मेजर करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का आएगा। लगता क्या, फिर पूछे लगता कैसे,
लगता है कैसे? एम मीटर क्या करता है? करंट नापता है। लगता है कैसे? सीरीज में। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज नापता है। लगता है किसमें? पैरेलल में। आप बोलोगे क्या होता है सीरीज पैरेलल? तो मान लेते हैं मैंने बल्ब लगाया, एक तार में सारे बल्ब लगा दिए एक ही कॉर्नर से, तो ये पॉइंट वाला ए हो गया, ये उठा क्या हो गया? बी। इसको बोलते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन? ये आपका है भाइयों सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको एक तार लूं, उसमें 3 चार्ज जोड़ दूं, एक बल्ब यहां लगा दिया, एक बल्ब यहां लगा दिया और एक बल्ब यहां, तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों पैरेलल, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, ठीक है। ये हमारा बल्ब है हमारा B1, B2, क्या आपका B3। ये तो क्या आपका, ये बल्ब है B1, B2 और क्या हो गया B3। समझ लोगों को क्या होता है सीरीज पैरेलल? एक ही बार जोड़ देंगे सीरीज, अलग अलग क्या बोलेंगे उसको? पैरेलल। क्लियर है? तो इस तरह से चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो थर्ड क्लास हो गई, थर्ड लेक्चर हमारा आज। अब हमें क्या जानना है? हमें जानना है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोशिश करूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझाने का, ठीक है, बेस्ट तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा आपसे, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रब कर दूं कि रहने दूं? नहीं करो रब, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिए सब लोग, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले आपको मैं समझाऊंगा और फिर लिखवाऊंगा। जैसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 10th के लिए दोनों चीज बराबर है, अब जब 12th में आएंगे तो ये थोड़ा सा में डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल इसे बोलते हैं V, डिनोटेड बाय V, ठीक। क्या कब बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कब बनता है? इसे एक और चीज बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर। क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? पहले आपको मैं डायग्राम आता हूं, समझाता हूं, फिर आपको मैं क्या करूंगा, इसको बताऊंगा लिखते क्या है। लिखते ही यहाँ पे देखिए, यहां कोई पॉइंट है, कंडक्टर है और यहां कंडक्टर है, ठीक है। ये पॉइंट वाला हमारा क्या हो गया? ए। ये पॉइंट वाला क्या हो गया हमारा? बी। मान लेते हैं यहां कोई चार्ज है, चार्ज है Q। यहां देखो, यहां देखो एक चार्ज है Q, ठीक है। इस Q चार्ज पे मैंने कुछ वर्क डन करा। क्या करा मैंने? तो क्या करा पे W, और ये यहां से यहां पहुंच गया। ऊपर देखिए सूरज, ये कोई Q चार्ज है, यहां पे है, मैंने इसे वर्क डन करा, ये चार्ज कहां पहुंच गया? यहां पे। ये चार्ज यहां से यहां पहुंच गया। अगर मैं इसे W वर्क डन करा है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला गया, तो इन दोनों के बीच जो वोल्टेज होगा उसी को बोलते हैं V। निकलता कैसे है? ये VA है, V, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A। इस A पॉइंट बोलेंगे VA, इसे बोलेंगे तो जरा VB। और जो VAB, ये क्या है? व्हाट इज दिस योर VAB। ये VAB निकालना है ना, तो सिंपल VB में से VA को माइनस कर देंगे। फाइनल माइनस इनिशियल, VB को क्या? VAB की आ जाएगा VB माइनस VA। क्लियर है? तो हमारा ये अब लिखेंगे क्या? लिखेंगे ये when W work is done on a charge Q, when W work is done on a charge Q, which moves the charge from a point to another point, then potential difference V is developed across ends of कंडक्टर। ये लिखना पड़ेगा आपको डेफिनेशन, अगर पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। जब कोई चार्ज Q है,
इस वर्डन करा, ये यहां से यहां पहुंच गया, तो इनके बीच का वोल्टेज क्या होगा, V। ठीक है, मान लो यहाँ कुर्सी रखी, मार्कर रखा है, इस मार्कर को क्या करा मैंने, अपने हाथ पे रखा ही हूं, मान लेते हैं चार्ज है Q, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, यूं बढ़ाऊंगा आगे, यहाँ ले आया, तो मान लो मैंने वर्डन करा W, ये मेरा चार्ज है क्या, Q, तो यहां से यहां तक वोल्टेज होगा वो मेरा V होगा। अब मेन मुद्दा क्या, फॉर्मूला याद कराना, तो फॉर्मूला इसका बच्चों होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर है, ये होता है 10th क्लास का फॉर्मूला, V इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन चार्ज टू द चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये होता है इसके फॉर्मूले को याद करने का तरीका। V को तो क्या, W अपन क्या आ गया, Q। अब एक बात जानते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, आप जब 12th में आएंगे आपको डायमेंशन निकालने को भी आएगा। यूनिट फिलहाल क्या होती है, V की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज दिस, जूल, व्हाट इज दिस, कूलम। तो क्या है बच्चों, जूल पर कूलम। ये क्या होता है, वोल्टेज का यूनिट होता है, क्या होता है, जूल पर कूलम। कोई पूछेगा क्या होता है वोल्टेज यूनिट, क्या होता है, जूल पर कूलम। याद करो क्या होता है वेलोसिटी यूनिट, मीटर पर सेकेंड, वैसे यहाँ क्या होता है, जूल पर कूलम। जूल क्या है, वर्क डन। याद है वर्क डन क्या होता है, कहीं 10th में भूल गए हो, W इक्वल टू, याद होगा आप लोगों को, W इक्वल टू क्या होता है, FS। ठीक है, F का फॉर्मूला क्या होता है, MAS। W इक्वल टू क्या गया, जितना M, A का फॉर्मूला V माइनस U अपॉन T, S का फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको ये सब चीज पता है तो आपको फिजिक्स से डर बिल्कुल नहीं लगेगा, फिजिक्स से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। 12th में क्या हो जाएगा, W का FS लेंगे और W का फॉर्मूला लेंगे, W निकालेंगे ना, Q इंटू V हो जाएगा, दोनों को लगा दो, कुछ नया फॉर्मूला बन जाएगा उससे। वो कब आएगा, 12th क्लास में। क्लियर है, तो यहां तक हमारा क्या हो गया, ये हमारा होता है V का फॉर्मूला W अपॉन Q। ठीक, तो अब इसका क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आएगा कि डिफाइन 1 वोल्ट। बंद करिए, पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया V इक्वल टू W अपॉन Q। तो 3 फॉर्मूले थे, पहला फॉर्मूला Q इक्वल टू NE, दूसरा Q इक्वल टू IT, तीसरा क्या हो गया IT इक्वल टू NE, और चौथा फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने अभी, V इक्वल टू, बोलो ये कौन सा फॉर्मूला बताओ, जो कौन सा फॉर्मूला है, 4th फॉर्मूला है। तो 4 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए, 4। तो यहां पे हमने निकाल लिया वोल्ट का जूल पर कूलम। अब हम करेंगे 1 वोल्ट को डिफाइन। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 वोल्ट को डिफाइन करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट। तो देखिए क्वेश्चन आया क्या, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं, यहां क्यों चार्ज है ना, यहां क्यों चार्ज है, यहां लिखेंगे when 1 joule of work is done on 1 coulomb charge to move it from one point to another point, then 1 volt is produced at the ends of conductor। क्या बोला मैंने, when 1 joule of work is done on 1 coulomb charge to move it from one point to another point, then 1 volt is produced across the ends of conductor। प्रोड्यूस बोलो या डेवलप बोलो, दोनों सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का, सीबीएसई वालों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो क्या था इसमें, 1 वोल्ट क्या होता है, when 1 joule of work is done on 1 coulomb charge to move charge from one point to another point, then 1 volt is developed across the ends of
कंडक्टर। 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे अब लगा लो 5 स्टार। ठीक है, 1 मार्क्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू मीन बाई 1 वोल्ट? क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, 1 वोल्ट का फॉर्मूला था, 1 वोल्ट का डेफिनेशन था। When 1 joule of work is done on 1 coulomb charge to move charge from one point to another point, then 1 volt is developed across the ends of conductor. So ऐसे लोगों तो ये क्या तुम्हारा 1 वोल्ट का डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है? ये क्या तुम्हारा 1 वोल्ट का डेफिनेशन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है एक टॉपिक हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो बोलना बोल सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल भी बोल सकते हो इसको। अब तो हमने क्या देखा, पहली चीज, अगर हमें करंट को डिटेक्ट करना, पता लगाना है, तो क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। अगर हमें करंट को नापना है तो क्या यूज करेंगे, एमीटर। अगर हमें वोल्टेज को नापना है तो क्या यूज करेंगे, वोल्टमीटर। क्लियर सब लोगों को, वोल्टमीटर। ठीक, पता है आप लोगों को ये दोनों चीजें इससे ही बनती हैं, बट अभी आपको मैंने बढ़ा रखा क्या होता है रेजिस्टेंस, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आपको मैंने रेजिस्टेंस नहीं बताया, नहीं था रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसलिए उसकी बात फिलहाल मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का टॉपिक था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपसे कहता हूँ मेरे साथ साथ लिखते रहा करो। ठीक है, या आप थोड़ा सा जब भी बीच में टाइम मिले स्क्रीनशॉट ले लो और ये सब लिख लो। ठीक है, पक्का आप थोड़ा ध्यान देंगे तो जो समझ आएगा। अगर मैं कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, अगर आप देख रहे हो और बाद में देख रहे हो, यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था। अब हम देखते हैं, हमने 4 फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं इन 4 फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक, आपको पढ़ाया नहीं है मैंने कुछ भी, लेकिन मैं बिना पढ़ाए आपको सारे फॉर्मूले याद कर दूंगा। अभी इन 4 फॉर्मूलों से आपको मैं कोशिश करूंगा और 6 फॉर्मूले निकाल के दिखा दूं। कितने फॉर्मूले निकालूं, 6 फॉर्मूले। ठीक, बता दो उसको, तो बता देता हूँ, इसकी आप लोग जो है फोटो ले लेना। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप ये नोट कर लेना, घर जाके नोट कर लेना। ठीक है, थोड़े टाइम की दिक्कत है इसीलिए। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ तगड़ा, जो आपके स्कूल के टीचर आपको नहीं बताते। चलिए एक चीज देखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू, यहां लिख दो, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक एनी। एक फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू IT। अब मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं फॉर्मूले से। फिर मतलब एक फॉर्मूला क्या होता है, IT इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या है आपका, एनी। एक फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q। जरा फ्लैशबैक में जाओ, जरा जाओ, कौन सी क्लास में, 9th में। याद करो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ, बोलो, डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर फॉर्मूला था W अपॉन T। क्या पावर फॉर्मूला, W अपॉन T। क्लियर है, पावर का फॉर्मूला हमारा W अपॉन T होता है। तो चलो मैं कुछ निकाल क्वेश्चन में, बताओ V इक्वल टू क्या गिवन है, V इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q। ऊपर देखो, बताओ जरा V का फॉर्मूला क्या होता है, IT। W क्या आएगा, IT। अब एक काम करो, देखो भाई W का फॉर्मूला क्या आ गया, VIT। हाँ है ना, W फॉर्मूला क्या आ गया, और W कौन है, W है जब हम कोई फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं, चार्ज में लगा दिया, चार्ज में लगा दिया, उससे गेम खेल रहे, क्या होता है अरमान, फोन गर्म हो जाएगा। फोन जो गर्म हुआ, इसी खोज किसी थी, इसी खोज की थी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने। जूल ने कहा था ये बल्ब यूज हो रहा है, लगा बल्ब लगा है, इसे टच कर देखो गर्म हो जाएगा। इसमें क्या आ गया, हीटिंग इफेक्ट आ गया। तो ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, V I और T। ठीक है, क्या आ गया,